बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की और उसके बाद रशिया, ये तीन ममालिक हैं जिन्होंने तुर्कमानिस्तान के अंदर भारत की दुम पर पांव रख दिया है। एक ऐसा बड़ा नाज़रीन इवेंट और उसके अंदर जो फुटेजेस सामने आई हैं उसने भारत को आग लगाकर रख दी है। जो रशिया है उसके साथ मिलकर जो है वो तुर्की के साथ मिलकर रशिया ने पाकिस्तान के लिए वहां पे क्या अहम तरीन काम किए हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो अफगानिस्तान वाला बाब जो है वो भी बंद, और अब जो है वो 6 ममालिक जिसमें तुर्की रशिया भी शामिल हैं। और अब नाज़रीन ईरान के अंदर क्या होने जा रहा है, एक बहुत बड़ी बैठक, इसकी भी डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का जो तूती है वो सर चढ़ के बोल रहा है। सूरत हाल इस तरह की है कि भारत जो पाकिस्तान का अजली दुश्मन है उसको हर महाज पर मुंह की खानी पड़ रही है। सूरत हाल इस तरह की है नाज़रीन के आ जाके भारत के पास रशिया बचता है, लेकिन रशिया जिस तरह से उसको लपेट लपेट के मार रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया ने जो भारत की पॉलिसी है यानी डबल पॉलिसी, उस पर उसे मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। आपको याद होगा कि रशियन प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली भारत का दौरा किया और उस दौरे पर इन्होंने जो उनसे चीजें मांगी वो उनको नहीं दी, जैसे S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बाद Su-57 जंगी तैयारें, ये देने से रशिया ने इनकार किया। उसके अगले ही दिन नाज़रीन खबर ये आई कि जो भारत का सिक्योरिटी का मशीर है अजीत डोवल, बहुत बड़ा साजिशी आदमी है और भारत की खुफिया एजेंसी रा और पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी प्रोपेगेंडा और तमाम तर जो मामलात होते हैं उसमें अजीत डोवल जो है उसका अहम किरदार होता है। अजीत डोवल जो है उसकी मुलाकात होती है रशियन मुखालिफ एक लीडर से जो कि आप यूँ कह लीजिए कि यूक्रेनी नवाज और वहाँ पे जितने भी इस वक्त मामलात चल रहे हैं उसमें व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा मुखालिफ है। वो तस्वीर सामने आने के बाद रशिया को अंदाजा हुआ है कि ये तो हमारे साथ डबल गेम कर रहे हैं और हमेशा इन्होंने कोशिश ये की है कि जिस भी मुल्क के साथ इनकी दोस्ती होती है तो इसने सबसे पहले ये कहना होता है जी पाकिस्तान से दोस्ती छोड़ो। ये मतलब जो आप यूँ कह लीजिए कि कुछ इस तरह के नफसियाती किस्म के दोस्त होते हैं ना। अब पाकिस्तान जो है उसे क्या लगे इस बात से, रशिया के साथ उसके ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ उसके ताल्लुकात हैं भारत के, तो पाकिस्तान को इससे क्या लगे। पाकिस्तान ने कभी चाइना को नहीं कहा कि जी आप रशिया के साथ ये इसके साथ ट्रेड ना करें, इसके साथ ये ना करें। पाकिस्तान तो कहता है अभी आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें। ईरान पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन ईरान ने जो है वो चाबहार इनको दे रखी है, अब बंदरगाह उनके पास है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं उन्हें डिक्टेट किया जी कि आप ये करें। उनकी अपनी पॉलिसीज है, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है, उनके मुफादात हैं, उन्होंने वो देखने। अब भारत जो है इसको मिर्चें ये लगी होती हैं। पहले तो इसने कहा जी कि अमेरिका से भी पहले बात ये देखो कि तुम्हारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे हैं जो तो उनसे जो है वो अनोखे लाडलू वाले मुतालबात करते। फिर क्या कहा जी कि वो पाकिस्तान को जो $689 मिलियन दिए जा रहे हैं F-16 के लिए वो ना दें, हम एहतजाज कर दें उस और उनके जा काम कर। और उसके बाद नाज़रीन अब जो रशिया है, रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजीर जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं। नाज़रीन, एक बात माननी पड़ेगी, शहबाज शरीफ साहब जो है ना उनको बंदे को शीशे में उतारना आता है। अब आपने डोनाल्ड ट्रंप का साइकोलॉजी देखी, उनका अपना मीडिया कहता है जी कि पाकिस्तान के अलावा डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल ही क्यों नहीं कर सकता, उसकी नफ्सियात को पकड़ता ही पाकिस्तान है। और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उसने जिस तरह से उसको शीशे में उतारा, वो हर जगह पे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी तारीफें करता नहीं सकता। अब इसी तरह से नाज़रीन जो रशिया है, रशिया के प्रेसिडेंट है, उनके साथ मुलाकात हुई है। जो तस्वीरें सामने आ रही है नाज़रीन तुर्कमानिस्तान से, बेसिकली नाज़रीन तुर्कमानिस्तान जो है ये 110 साल तकरीबन रशियन टेरिटरी के अंदर, रशियन के अंडर है और तकरीबन काफ़ी साल बाद जो है इन्होंने आज़ादी हासिल की। और 1997 में इन्होंने 98 में इन्होंने एक फैसला किया। वो फैसला ये था कि इन्होंने बिल्कुल भी किसी मुल्क का यानी इन्होंने
दुनिया के किसी भी ब्लॉक का साथ नहीं देना, इन्होंने अपने मर्जी के फैसले करने हैं और किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना। और आज ये अभी वहां पे 38वीं उनकी इस फैसले की सालगिरह, जिस पर रशिया भी, तुर्की भी और पाकिस्तान भी वहां पे मौजूद। तो पाकिस्तान से वन मुलाकात भी हुई। तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट है अभी रिसेंटली पाकिस्तान के दौरे पे होके गए और अब वहां पे ये मीटिंग हुई है 3 अहम तरीन लीडर, और उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ 1-on-1 मुलाकात भी हुई है। और फिर जिस तरह से वो वहां पे, और भारत को बड़ी मिर्चें लगी हैं, भारत ने कहा जी कि ये 1-on-1 मुलाकात नहीं होनी चाहिए वहां पे। इन्होंने बड़ी लॉबी अपनी जो है वो यूज करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने फिर इनको जो है वो धक्का दिया। वहां पे मुलाकात हुई है और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे पुतिन को पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी है, जिसे उन्होंने कबूल किया। पाकिस्तान ने कहा अपनी सहूलत से जब भी आपके पास टाइम हो तो आप पाकिस्तान का दौरा करें। दीगर नाज़रीन, तिजारती मामला जो हैं और दिफाई ताल्लुकात पाकिस्तान के पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हुए रशिया के साथ। रशिया को पता है कि पाकिस्तान खित्ते का एक अहम खिलाड़ी है। इस वक्त अमेरिका, चाइना समेत, रशिया समेत दुनिया की 3 बड़ी जो सुपर पावर्स हैं, उसके बाद नाज़रीन जो मिडल ईस्ट ब्लॉक है उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। उनको पता है कि मुस्लिम कंट्रीज को अगर हमने कंट्रोल करना है, ये मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बनाने, तो वो अब रास्ता पाकिस्तान से होकर निकलेगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि इधर ये अहम तरीन मीटिंग हुई है और दूसरी जानिब जो है वो अगले हफ्ते मीटिंग होने जा रही है ईरान के अंदर। ईरान के अंदर नाज़रीन जो 6 ममालिक हैं उनका ये अफगानिस्तान के हवाले से बड़े मामले के ऊपर बातचीत जो है वो होगी। ख़ास तौर पे अब कोशिश कर रहा है ईरान के जो अफगान तालिबान है इनको समझाया जाए कि बंदे के पुत्र बनो, अदरवाइज मामला उनके साथ भी बड़े ख़राब हैं, पाकिस्तान के साथ भी ख़राब है। और पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं, जो सादिक साहब हैं, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये जो अहम तरीन समिट होने जा रहा है इसके अंदर, ईरान के अंदर, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर बड़ा अहम है। और इसमें रशिया भी मौजूद होगा, पाकिस्तान भी मौजूद होगा, इसमें जो है वो जो आसपास के ममालिक है जिसमें तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है, ये इसमें शामिल होंगे खित्ते की ये तमाम तर ममालिक। पाकिस्तान ने ये तंजीम बनाई थी नाज़रीन, ये 6 ममालिक का इत्तेहाद, लेकिन एक ही मीटिंग इसकी हुई और उसके बाद इसमें तातुल था। और अब ईरान के अंदर ये अहम बैठक होने जा रही है। तो अब जो है वो या तो तमाम के तमाम ममालिक इनका रास्ता बंद करेंगे अफगान तालिबान का, और इन्हें कहेंगे जी सारे रास्ते बंद है, अदरवाइज दहशतगर्दी, एक जायज़ मुतालबा है कि दहशतगर्दी को सपोर्ट करना बंद करें। जायज़ मुतालबा है कि हमारे ममालिक जो हैं वो तुम्हारी सरहदें गैर महफूज हैं। ईरान के अंदर आप देखें जो बड़ी तादाद में दहशतगर्दाना अटैक्स होते हैं वो अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हैं, तुर्कमेनिस्तान के अंदर, उज़्बेकिस्तान के अंदर, ये ताजिकिस्तान के अंदर अटैक हुए हैं तो इनसे। तो हर मुल्क आपसे तंग है, तो आप बंदे के पुत्र क्यों नहीं बनते? या तो तमाम ममालिक हर किस्म के रास्ते और ताल्लुकात इनके साथ मुनक़ता कर लेंगे, या फिर जो है ये अफगान तालिबान अपने इनका जो है वो किबला दुरुस्त हो जाएगा या बेहतरी की तरफ ही आएंगे। बहरहाल जो वहाँ से चीज़ें इस वक्त काबुल से आ रही हैं वो थोड़ी सी पॉजिटिव इसलिए हैं कि इस वक्त जो अफगान तालिबान की क़यादत है उनको अंदाज़ा हो गया कि अगर हमने पाकिस्तान की ये जो मुतालबात हैं ये तस्लीम ना किए, दहशत गर्दों को हमने ऑन करना ना छोड़ा, तो हमारी हुकूमत भी नहीं रहेगी और अफगानिस्तान जो है फिर खाना जगी का शिकार हो जाएगा। और अब तो इनके पास पावर भी नहीं, यानी जो इनको मिल रही है ना, अभी मैं कुछ दिन पहले, कल भी एक मैंने बयान दिया था जिसमें एक खबर आपको दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि तकरीबन कोई हर महीने इनको अमेरिका से इमदाद मिलती है। तो नाज़रीन की जो इमदाद आती है ये बेसिकली इमदाद जो है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से आती है, दुनिया के मुख्तलिफ इदारों की जानिब से अफगान जो अवाम है उसकी मदद के लिए ये प्रोजेक्ट्स होते हैं मुख्तलिफ, उनमें ये उनकी मदद के लिए ये चीज़ें पहुँचती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दहशत गर्दों तक जाती हैं और अफगान तालिबान उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। ये नहीं कि बराह रास्त अमरीका उसकी कर रहा होता है, मगर भी दीगर ममालिक की जानिब से भी ये इमदाद जो है वो मुख्तलिफ जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो जो इस तरह के ममालिक होते हैं उनको भिजवाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी की सारी इमदाद दहशत गर्दों में तकसीम होती है, जिसकी वजह से हालात जो है वो ख़राब होते हैं। अगर ये मामला हुआ तो ये इमदाद भी बंद हो सकती है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।